क्या आप एक हाउसवाइफ हो या फिर सेल्स पर्सन हो या फिर ऐसे व्यक्ति हो कि जिनको लंबे समय के लिए खड़े होकर काम करना पड़ता है, इनके बाद जो लोअर बैक होती है वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ जाती है, वहाँ पर सीवियर पेन शुरू हो जाता है। और अगर आप ये तकलीफ से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं 4 ऐसी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनको करते ही तुरंत आपको इस तरीके का जो बैक पेन होता है, जिसमें खड़े होने के बाद पेन होता है, उसमें अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का बैक पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। जो हमारा पेल्विक होता है वह आगे की साइड पर टिल्ट होने लगता है, इनको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोला जाता है। 70 to 80% जो बैक पेन होता है, इनका होने का कारण यह एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। इनकी वजह से हमारे स्पाइन की बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। जब भी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, यानी कि पेल्विक आगे की साइड पर घूमता है, इनके बाद जो हमारा लंबर स्पाइन होता है वह पीछे की साइड पर ज्यादा बैंड होना शुरू हो जाता है, जिनको एक्सेसिव लंबर लॉर्डोसिस बोला जाता है। इनकी वजह से होता क्या है, जो 2 वर्टेब्री होती है वह पीछे की साइड पर एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाती है और एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है, फिर हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इनको ही लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। इनके अलावा बाजू पर पीछे की साइड पर जो 2 जॉइंट्स होते हैं, जिनको फैसेट जॉइंट बोला जाता है, वह भी लॉक हो जाते हैं, वहां पर कंप्रेशन शुरू होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, वहां पर भी आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। इनके अलावा पीछे की साइड पर जो नर्व्स निकलती है, वह नर्व्स के ऊपर भी कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। फिर आपके पैरों में अलग अलग तकलीफें शुरू होती है, पैरों में दर्द होता है, वहां पर टिंगलिंग नमनेस की शुरुआत हो जाती है। इनके साथ हमारा सैक्रम यानी कि जो टेलबोन होता है, इनका अलाइनमेंट भी बिगड़ जाता है। फिर यह हमारा टेलबोन और जो पेल्विक है, इनके बीच में जो जॉइंट होता है, जिनको सैक्रोइलियाक यानी कि एसआई जॉइंट बोला जाता है, वहां पर भी इंफ्लेमेशन की शुरुआत हो जाती है, वहां पर आर्थराइटिस लग जाता है। फिर आपका जो बटक का एरिया होता है, वहां पर सीवियर पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से स्पाइन की बहुत सारी तकलीफ की जो जड़ होती है वह एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। तो यहाँ पर यह एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता कैसे? यहाँ पर हमारे जो क्रॉस मसल यानी कि हमारे टमी के आगे के मसल और हमारे जो बटक के मसल यानी कि हिप के पीछे के मसल, जिनको ग्लूटियल मसल बोला था, यह क्रॉस मसल वीक हो जाते हैं और इनके अपोजिट मसल यानी कि हमारे बैक के मसल और जो हिप के आगे के मसल होते हैं, यह क्रॉस मसल टाइट हो जाते हैं। इनके बाद फिर हमारा पेल्विक आगे की साइड पर घूमना शुरू हो जाता है। फिर से जान लेते हैं, यह क्रॉस मसल यानी कि टमी के आगे के मसल और हिप के पीछे के मसल यह वीक होते हैं, और यह क्रॉस मसल यानी कि लोअर बैक के मसल और हिप के आगे के मसल, यह मसल टाइट हो जाते हैं। फिर हमारा पेल्विक आगे घूमना शुरू हो जाता है, इनको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोला था। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट में करना क्या है, 2 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी है। स्टेप 1 में जो मसल टाइट हो गए वह मसल को पहले हमें रिलीज करना है, यानी कि यह क्रॉस मसल यानी कि हमारे लोअर बैक के मसल और हमारे हिप के आगे के मसल जो टाइट हो गए, यह मसल को हमें स्ट्रेच करना है। स्टेप 2 में जो मसल वीक हो गए यानी कि यह क्रॉस मसल, हमारे टमी के आगे के मसल और हमारे हिप के पीछे के मसल यानी कि ग्लूटियल मसल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप यह एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को करेक्ट करके स्पाइन की बहुत सारी तकलीफ में फायदा ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं सिंपल सी 4 एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ कि जिनको दिन में आप कभी भी करके फायदा ले सकते हो। यह एक्सरसाइज को आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। तो शुरुआत हम स्टेप 1 यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोअर बैक के मसल और हिप के आगे के मसल को हमें स्ट्रेच करना है। इनके लिए सिर्फ हमें 2 एक्सरसाइज करनी है। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से क्रॉस लेग सिटिंग में बैठ जाना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ को इस तरीके से आगे लेते जाना है, आगे धीरे धीरे लेते जाइए और आपका जो हेड है, इनको इस तरीके से फ्लोर की डायरेक्शन में नीचे झुकाते जाना है। हाथ को जितना हो सके उतना आगे खींचना है और हेड को नीचे लेते जाना है। यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है, फिर वापस
आ जाना है। तो यहाँ पर आपके लोअर बैक पर आपको स्ट्रेच फील होगा। दोनों हाथ को पहले नीचे रख देना है, इनके बाद हाथ को आगे लेते जाना है और आपका जो हेड है इनको नीचे झुकाते जाना है, नीचे लेते जाइए। जहाँ पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, के बाद फिर धीरे धीरे उड़ जाना है। इस तरीके से आपको पहले मिडल में 5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद आपको दोनों हाथ को राइट साइड पर इस तरीके से रख देना है, फिर हेड को ऐसे नीचे झुकाना है। इनके बाद फिर जो लेफ्ट हैंड है इनको इस तरीके से आगे लेते जाना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, राइट साइड के लिए आपके लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच देना है। तो पहले दोनों हाथ को नीचे रख देना है, फिर हेड को नीचे झुकाना है। इनके बाद फिर लेफ्ट हैंड को इस तरीके से आगे लेते जाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के जो हमारे बैक मसल है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से लेते जाइए, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद फिर वापस आ जाना है। तो इस तरीके से पहले दोनों हाथ को राइट साइड पर रख देना है, फिर दोनों हाथ को पहले आगे ले जाइए, गर्दन को नीचे झुकाइए। इनके बाद फिर लेफ्ट हैंड को अच्छी तरीके से स्ट्रेच देना है। यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है वह इस तरीके से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड, फिर न्यूट्रल आ जाना है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट साइड पर दोनों हाथ को नीचे रख देना है। इनके बाद दोनों हाथ को आगे लेते जाना है, फिर हेड को नीचे झुकाना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए हमें राइट हैंड को आगे स्ट्रेच देना है। तो इस तरीके से राइट हैंड को आगे लेते जाइए, गर्दन को नीचे झुकाते जाइए। तो यहाँ पर आपके राइट साइड के जो बैक मसल है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच फील होगा। वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से पहले दोनों हाथ को नीचे रख देना है, दोनों हाथ को खींचिए। इनके बाद हेड को नीचे झुकाइए, फिर राइट हैंड को हमें इस तरीके से आगे लेते जाना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, आपकी राइट साइड की जो बॉडी है वह इस तरीके से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रेच देना है, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से पहले मिडल में, फिर राइट साइड पर, फिर लेफ्ट साइड पर, सभी जगह पर आपको 5 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गया हमारा पहला स्ट्रेच। इनके बाद का दूसरा स्ट्रेच हमारे हिप के आगे के मसल के लिए हमें करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का राउंड पिलो का इस्तेमाल करना है। घर में जो राउंड पिलो होता है इनका इस्तेमाल करके भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पर यह राउंड पिलो को हमारा जो हिप है यह हिप के नीचे रखना है। खास ध्यान में रखना है, आपके कमर के नीचे इस तरीके से नहीं रखना है, आपका जो हिप का एरिया इनके नीचे इनको रख देना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ से इस तरीके से लेग को पकड़ के चेस्ट की डायरेक्शन में पुल करना है और दूसरे लेग को सीधा कर देना है। नी में से लेग सीधा रहना चाहिए और जो आपकी हील है वह जमीन पर ही रहनी चाहिए। फिर यह वाले लेग को अच्छी तरीके से चेस्ट की डायरेक्शन में खिंचाव देना है, पर खास ध्यान में रखना है जो सीधा लेग है वह घुटने में से बैंड नहीं होना चाहिए और हील आपकी जमीन पर ही रहनी चाहिए। यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है। इनके बाद फिर धीरे से इनको रिलैक्स करना है। वापस से जितना हो सके उतना चेस्ट की डायरेक्शन में खिंचाव देना है। लेफ्ट लेग आपका घुटने में से सीधा रहेगा और हील आपकी जमीन पर रहेगी। 10 काउंट होल्ड, फिर रिलैक्स कर देना है। 5 रिपीटेशन इस तरीके से करना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। यह वाले लेग को सीधा कर देना है, इनको बैंड करना है, दोनों हाथ से पकड़ के इनको चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है। अच्छी तरीके से खिंचाव देना है। खास ध्यान में रखना है यह वाला लेग आपका सीधा रहेगा और हील आपकी जमीन पर रहेगी। 10 काउंट होल्ड, इनके बाद इनको रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से आपको दोनों साइड पर 5 रिपीटेशन करना है। तो यह स्ट्रेचिंग करके आप अपने हिप के आगे के मसल को रिलैक्स कर सकते हो। तो यह हो गया हमारा स्टेप 1 यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इनके बाद आता है स्टेप 2 यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमें एब्डोमेन मसल और हमारे हिप के जो मसल है यानी कि ग्लूटियल मसल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पर भी हमें 2 एक्सरसाइज करनी है। जो पहली एक्सरसाइज है इनके लिए हमें इस तरीके से सीधा लेट जाना है। इनके बाद फिर
दोनों लेग को ऐसे ऊपर उठाना है। यहाँ पर 90-90 पोजीशन हमें लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो नी और जो हिप है वहाँ पर 90 एंगल बन रहा है। इनके बाद पंजे को खिंचाव देना है, दो लेग के बीच में शोल्डर विड्थ जितना डिस्टेंस रखना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है थ्रू आउट मूवमेंट आपकी जो कमर है वह नीचे अच्छी तरीके से दबी हुई रहनी चाहिए, ऊपर उठनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आप ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हो इनसे पहले आपको कमर को ऐसे नीचे दबाना है, बैक प्रेस करिए, फिर धीरे धीरे लेग को ऊपर उठाना है, पंजे को खींच के रखना है। 90-90 पोजीशन पे आने के बाद आपको 10 काउंट होल्ड करना है, कमर को नीचे दबा के रखना है, कमर जरा भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए। कमर को नीचे दबा के रखिए, फिर स्लोली लेग को नीचे लेना है, कमर जरा भी छूटनी नहीं चाहिए। नीचे आके फिर आप कमर को रिलैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर स्लोली आपको ऊपर लाना है, फिर होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे लेग को नीचे लाना है और पूरी मूवमेंट में कमर नीचे दबी हुई रहनी चाहिए। शुरुआत में आपको कमर को नीचे दबाना है, बैक प्रेस करिए, इनके बाद फिर दोनों लेग को 90-90 पोजीशन में लाना है, पंजे को खींचना है, दो नी के बीच में शोल्डर विड्थ जितना डिस्टेंस रखना है। यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है, कमर को नीचे दबा के रखिए, फिर धीरे धीरे लेग को नीचे उतार देना है। इस तरीके से आपको 5 रिपीटेशन करना है। तो यह एक्सरसाइज करके आप अपने जो टमी मसल है इनको एक्टिवेट कर सकते हो और खास करके जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल होता है वह मसल को आप एक्टिवेट कर सकते हो। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज जो कि हमारे ग्लूटियल मसल के लिए हमें करनी है, इनके लिए दोनों लेग को बेंड करना है, 2 फुट के बीच में वापस से शोल्डर विड्थ जितना डिस्टेंस रखना है। इनके बाद दोनों हाथ को बाजू पे रखना है, जहां पर हमारे हाथ की मिडल फिंगर हील को टच हो जाए वहां तक लेग को हमें बेंड करना है। इनके बाद फिर हमें कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में आनी चाहिए, आपके थाई और आपका जो टॉर्सो का एरिया है वह पूरा सीधा एक लाइन में होना चाहिए। यहाँ पर आके आपको थंब से आपका जो बटक का एरिया है, जो ग्लूटियल मसल है, इनको आपको इस तरीके से स्टिमुलेट करना है, उनको एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पर आके आपको थोड़ी देर रुकना है, धीरे धीरे हमारे हिप को नीचे लाना है। तो इस तरीके से स्लोली यह मूवमेंट करनी है। खास आपका जो मसल है वह मसल के ऊपर फोकस लगाना है। स्लोली कमर को ऊपर उठाइए, पूरा बॉडी एक लाइन में आना चाहिए, आपकी थाइज और आपका जो अपर बॉडी है वह एक लाइन में रहना चाहिए। यहाँ पर आके आपके बटक के एरिया को स्टिमुलेट करना है। फिर थोड़ा सा ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, कई लोग इस तरीके से हील को ऊपर उठा देते हैं, वह नहीं होना चाहिए। आपकी हील जमीन पर दबी हुई रहनी चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर आपके हील के ऊपर आना चाहिए, तभी जाके आपका जो बटक का एरिया है वह एक्टिवेट होगा। तो इस तरीके से आपको 5 रिपीटेशन करना है। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है, यह जो 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है इसमें शुरुआत में आपको ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड करना है और 5 रिपीटेशन करना है। फिर थोड़े दिनों के बाद 10 काउंट होल्ड और 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद यह होल्डिंग कैपेसिटी आपको धीरे धीरे बढ़ाते जानी है। पर हमेशा जब भी आप यह होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हो, यानी कि 10 काउंट से आप 20 काउंट करते हो, इनके बाद आपको वापस से जो रिपीटेशन है वह 5 काउंट से शुरू करना है। फिर आपको 10 काउंट लाना है, वापस से 30 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद 5 रिपीटेशन, फिर 10 रिपीटेशन। इस तरीके से आपको धीरे धीरे यह होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। तो यह 4 एक्सरसाइज हमें करनी है। यह सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत में स्टेप 1 यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर हमारे लोअर बैक और हमारे हिप के जो आगे के मसल है इनको हमें स्ट्रेच करना है। लोअर बैक के लिए हमें यह वाला स्ट्रेच करना है। पहले बॉडी को आगे झुकाना है, इनके बाद फिर राइट साइड के लिए हमें लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच देना है और लेफ्ट साइड के लिए हमें राइट हैंड को स्ट्रेच देना है। इनके बाद हिप के आगे के मसल के लिए हमें पिलो का इस्तेमाल करना है। यह पिलो को हिप के नीचे रखना है, एक लेग को सीधा करना है, दूसरे लेग को बेंड करके
चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है, नी सीधा रहेगा और हील आपकी जमीन पर रहेगी। इनके बाद आता है स्टेप 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारे टमी के मसल और हमारे हिप के मसल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इनके लिए पहले आपको 90-90 पोजीशन करनी है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है आपकी कमर नीचे दबी हुई रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टमी के मसल स्ट्रॉन्ग हो गए। इनके बाद फिर हमें ब्रीज करना है, तो यहाँ पर हमारे ग्लूटियल मसल स्ट्रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पर मैंने जो आपको एक्सरसाइज सिखाई, यह सभी एक्सरसाइज को करके आप यह सीवियर बैक पेन और बैक स्टिफनेस में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।